वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय एससीएस। और इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया हुआ था और वहाँ पे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई साइट्स पढ़ लिए थे। अब आगे हमें और साइट्स के बारे में पढ़ना है। कल हमने कालीबंगा तक पढ़ लिया था। कालीबंगा किसे कहते हैं? जहाँ पे ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ एक तरीके से का उत्पादन में पाई गई, उन्हें क्या कहते हैं? कालीबंगा। कालीबंगा उस चीज़ के लिए फेमस है। आगे आ जाते हैं। आज का साइट है हमारा, स्टार्ट होता है बनावली से। बनावली क्या है? दिस साइट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो कौन से रिवर के किनारे है ये? देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर चीज़ में लगभग, कि किस रिवर के किनारे है, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला। ठीक, तो बनावली किस रिवर के किनारे? सरस्वती रिवर, RS बिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है। अब from here a plug made of mud and good quality barley have been discovered. ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सरप्राइजिंगली नॉट प्रेजेंट इन बनावली इज ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहा है पूरे टाइम में कि वहाँ पे भले वो इतनी पुरानी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, पर वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम सोचिए, इतने टाइम पहले भी वहाँ पे बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, बट बनावली में वो चीज़ नहीं प्रेजेंट थी। ठीक है, सरप्राइजिंगली नॉट प्रेजेंट इन बनावली। ड्रेनेज सिस्टम बनावली में नहीं जो है प्रेजेंट रहता था। ठीक है। एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पा, हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन पीरियड हैव बीन फाउंड। ठीक है। तीनों हड़प्पन पीरियड्स के यहाँ पे एविडेंस पाए गए हैं। धोलावीरा पे आ जाते हैं। देखिए, धोलावीरा इन 1967 टू 1968 JP जोशी द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? JP जोशी जी द्वारा डिस्कवर किया गया। ठीक है। सेटल्ड ऑन 100 हेक्टर्स, 100 हेक्टर में ये सिचुएटेड है, सेटल्ड है। ठीक है। एक्सकवेशन वर्क इज गोइंग ऑन सिंस 1990, 1990 से एक्सकवेशन वर्क जो है चल रहा है RS बिस्ट के मतलब उनके अंडर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है कि इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। द फोर्ट, द मिडिल एंड द लोअर टाउन। द फोर्ट, द मिडिल एंड द लोअर टाउन। तो अगर आपसे पूछे कभी कि धौलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड सिटी है, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड सिटी है। कौन कौन से पार्ट है? फोर्ट, मिडिल टाउन और मिडिल सिटी और लोअर टाउन। ठीक है। इट इज़ द सेकेंड मेजर सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है। सबसे पहला सिटी कौन सा है? सबसे पहला साइट कौन सा है? मोहनजोदारो वैसे तो सबसे बड़ी साइट है। ठीक है। बट भारत में प्रेजेंट होने वाली मेजर साइट सबसे बड़ी कौन सी? राखीगढ़ी। उसके बाद कौन सी है? बनावली। ठीक है। द ओनली प्ले ग्राउंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड हियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्ले ग्राउंड केवल और केवल हड़प्पा सिविलाइजेशन का यहीं धौलावीरा में जो है पाया गया। धौलावीरा में क्या पाया गया? केवल और केवल हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो प्ले ग्राउंड है। ये क्या सेकेंड मेजर सिटी है राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा आपके इंडस सिविलाइजेशन की? कौन सी? सेकेंड मेजर सिटी है। ठीक है। पॉलिश्ड वाइट स्टोन ब्लॉक्स हैव बीन फाउंड हियर इन लार्ज नंबर। तो ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि पॉलिश्ड वाइट स्टोन ब्लॉक्स कहाँ पे पाए गए? तो ये पाए गए आपके धौलावीरा में। ठीक है। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देख लेते हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। इंडस सिविलाइजेशन सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। ठीक है। फर्स्टली द स्पेसिफिक क्लास कनेक्टेड टू द सिटी फोर्ट, जो सिटी फोर्ट के पास जो क्लास ऑफ पीपल रहते थे। सेकेंडली जो मिडिल क्लास थे, द मिडिल क्लास, एंड द थर्ड वीकर सेक्शन के। ठीक है। लिव्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। तीनों पार्ट जो है स्मॉल स्मॉल वॉल से सराउंडेड होते थे। सम आर्टिशियंस लेबर्स लिव्ड इन द सेटलमेंट्स आउटसाइड द सिटी पर्क्स। कुछ लोग बाहर भी रहते थे। ठीक है। इन कालीबंगा इट अपीयर्स दैट अ प्रीस्ट लिव इन द अपर पार्ट ऑफ द फोर्ट, परफॉर्म रिचुअल्स ऑन द फायर अल्टर्स लोकेटेड इन द लोअर पार्ट। इन कालीबंगा में क्या देखा गया कि जो प्रीस्ट थे, जो पंडित होते थे, वो अपर पार्ट ऑफ द फोर्ट में रहते थे। बाकी वो जो रिचुअल्स परफॉर्म वगैरह करने वो लोअर पार्ट में जो है, जो ऑल्टर्स थे लोअर पार्ट में, वहाँ आते थे परफॉर्म करने। ठीक है। वहाँ पे परफॉर्म होता था। अब कंडीशन ऑफ वुमेन, ये आप जब स्टेट वगैरह का पेपर देते हैं तो मेंस में कई बार जो है इस पे क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं कि वुमेन की कंडीशन जो अभी चल रही है सिनेरियो वो तो पूछते ही हैं, पहले भी क्या रही, तो रिलेटेबल चीज़ें आप लिख सकते हैं कि पहले ये थी, इसको कनेक्ट करके काफ़ी बार चीज़ें हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो कंडीशन ऑफ वुमेन क्या थी? इन द सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी फीमेल प्रीडोमिनेंट ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ मेनी फीमेल टेराकोटास, बट स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड द प्रिवलेंस ऑफ सती प्रैक्टिस। देखिए,
सती प्रैक्टिस यहाँ तब भी मतलब पाई गई। देखिए अभी हमने डबल बरियल का भी पीछे सिनेरियो देखा था साइट में कि डबल बरियल भी हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 कपल बरियल फ्रॉम लोथल, देखिए 1 कपल बरियल फ्रॉम कालीबंगा। तो कपल बरियल का मतलब यही था, यही निष्कर्ष निकाला गया कि सती प्रथा का तब जो है चरण मतलब तब चलन था, सती प्रथा लोग प्रैक्टिस करते थे। बट ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, क्योंकि फीमेल्स डिस्कवरी ऑफ मेनी फीमेल टेराकोटास भी मिले वहाँ पे। बट सती प्रथा की वजह से ये देखा गया है कि वुमेन्स का बहुत अच्छा कंडीशन तो नहीं माना जाएगा तब, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ देखी जाए तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट्स, ये सब जो है मेन स्टेज थे उनके इकोनॉमिक लाइफ के खर्चे पानी के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर देखा जाए तो वो सो करते थे क्रॉप्स विंटर में, ठीक है, और उसको रीप मतलब उसको जो खेती होती थी वो पूरे मार्च अप्रैल में कंप्लीट होती थी, ठीक है। नो शॉवल वॉज डिस्कवर्ड, एविडेंस ऑफ प्लॉग हैव बीन फाउंड इन प्री हड़प्पा साइट। अब देखिए कालीबंगा से प्लॉग्ड फील्ड का एविडेंस मिला है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है बिहार पीसीएस में और कई बार यूपी पीसीएस में भी कि प्लॉग्ड फील्ड का एविडेंस कहाँ से मिला, तो वो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। ये थे कुछ मोटे मोटे से अभी फीचर्स इन द सिविलाइजेशन के, आगे हम और पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।